आनंद आनंद परमानंद सतगुरु महाराज जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से रचना के भेद नाम या शब्द परमपिता परमात्मा के चेतन भंडार चेतन सिंधु से शब्द रूप में जो चेतन धार प्रकट हुई उसका नाम, उसको नाम या शब्द कहते हैं। शब्द ही सारी सृष्टि का करता है। शब्द धार द्वारा ही अंड पिंड ब्रह्मांड आदि की रचना हुई है। धर्म शास्त्रों में अनहद शब्द पावन नाम प्लावनी आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अमृतवाणी और सार शब्द आदि नामों से वर्णन किया गया है। सिखों के ग्रंथ साहब में शब्द नाम धुन गुरबाणी सच आदि नामों से पुकारा गया है। मुसलमानों में कलमा शब्द कलमे इलाही परमात्मा का शब्द निदाय आसमानी या लौकिक आवाज या गैबी आवाज कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में नाम धुन हो रहा है। नाम दान देते समय सद्गुरु शिष्य को सूरत को इस शब्द के साथ जोड़कर शब्द धुन को सुनने का शक्ति प्रदान करते हैं। शब्द श्रवण का नाम ही भजन है। इसी शब्द धुन को पकड़कर सूरत ऊपर के मंडलों में जाती है। नाम शब्द दो प्रकार का है, ध्वनात्मक दो वर्णात्मक वाचिक। ध्वनात्मक जो हर घट में अपने आप निरंतर हो रहा है उसे ध्वनात्मक नाम या शब्द कहते हैं। इसी शब्द हाथ से सूरत आत्मा ऊपर को चढ़ती है। यह कथनीय नाम शब्द है, जबान से उच्चारण नहीं होता है। इसी नाम से संतजन परमात्मा का सुमिरन करना बतलाते हैं। यही आदि नाम है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुपत जब बुझे बिरला कोई। राम राम सब कोई कहे, नाम न छीने कोई। नाम छीने सद्गुरु मिले, नाम कहावे सोई। इसी नाम या शब्द से सूरत जीवात्मा का उद्धार जन्म मन से होता है। इसके बिना संभव नहीं। कहा है शब्द बिना सुरत आंदरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पाए शब्द का, फिर बर भटका खाए। बताया नाम ले तो हो सिंधु सुखाई, करो विचारी सुजन मन माही। वर्णात्मक वाचिक जो बोलकर उच्चारण किया जाता है वर्णात्मक या वाचिक नाम शब्द कहते हैं। इसमें सांसारिक वस्तुओं का बोध होता है। सुमिरन ध्यान और भजन ये मनुष्य शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। इसी मंदिर में बैठकर उसे पाया जा सकता है। परमात्मा मालिक को पाने के लिए सूरत शब्द योग करना होगा, अर्थात अपने सूरत को नाम यानी शब्द के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए सुमिरन ध्यान और भजन करने की आवश्यकता है। सुमिरन मालिक या परमात्मा की याद करने का नाम सुमिरन है। सुमिरन में परमात्मा के नाम और स्वरूप दोनों को साथ साथ याद की जाती। परमात्मा का नाम पावन है। सुमिरन में मालिक खुश और प्रसन्न होता है। कबीरा धारा गम के सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। सुमिरन में मन का विशेष महत्व है। मन के बिना सुमिरन कदापि नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनवा तो चाहो दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। फिर बताया माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोई। मन की माला फेर
कटु जियारा होए। मन हर वक्त हर क्षण सांसारिक वस्तुओं को सुमरन ख्याल करता रहता है, ये कभी शिथिल नहीं रहता। मन की साधक को संतजन फायदा उठाते हैं, वे से सांसारिक वस्तुओं के सुमरन के स्थान पर परमात्मा के नाम का सुमरन में लगाते हैं। सुमरन का अभ्यास कभी भी कहीं भी चुपचाप किया जा सकता है। सुमरन के द्वारा हमारे मन की वृत्तियां धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं से हटकर सिमटकर अंतर में तीसरे तिलछटे चक्कर पर एकाग्र होती लगती हैं, जहां मन और सूल जीवात्मा की बैठक है। सिमरन से साधक में आत्मिक शांति बढ़ने लगती है। इसी पावन नाम का सुमरन हनुमान ने भी किया था। सुमरी से साधक में आत्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। इस पावन नाम का सुमरन हनुमान ने भी किया था। चौपाई। सोमरी पवन सुत पावन रामू, अपने बस करी रामू रखे रामू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। कलयुग में एकमात्र सहायक है, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। कली विशेष नहीं अनुपम। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, एक आधार नाम गुण। सुमरणी ध्यान और भजन में सहायता प्रदान करता है। ध्यान जीवात्मा और उनका केंद्र स्थान स्थिर शरीर है के अंदर छठे चक्कर में है। इस स्थान से आत्मा और मन की धारें उतरकर शरीर के सभी अंगों में भीतर और बाहर फैल गई। इस सभी बिखरी या फैली हुई धारों को समेटकर छठे चक्कर में किसी एक बिंदु स्थान पर एक टक अंदर देखने को किया को ध्यान कहते हैं। छठा चक्कर में एक बारीक क्षेत्र है जो बंद है, जिसे तीसरा तिल, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, हृदय नेत्र या दिव्य चक्षु कहते हैं। इसी को पिंड का 10वां द्वार भी कहते हैं। ध्यान करने पर वह दिव्य नेत्र खुल जाता है और भीतर आत्म प्रकाश प्रकट हो जाता है, जिससे साधक को अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये दिव्य प्रकाश है। इसी प्रकाश में बैठकर आत्मा सूरज और स्वर्ग वैकुंठ लोक आदि की अद्भुत लीला और रचनाओं को देखती है तो हर से भूली नहीं समाती। इसी आत्म प्रकाश में जीवात्मा पर चढ़ी अनंत जन्मों का शुभ अशुभ कर्म भस्म नाश हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने इसके संकेत अपने रामायण में लिखा है। सन्मुख होई जी मोहि जावही, जन्म कोटि अब नाश ही तवही। ये परम प्रकाश बिना घृत और बातों के हमेशा होता रहता है। चौपाई। ब्रह्म प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। ये प्रकाश राम नाम की मणि है। इसके प्रकट होने पर घट में बाहर भीतर प्रकाश हो जाता है। दोहा। राम नाम मणि दीप धरु, जी देरी द्वार। तुलसी भीतर वाहिरो जो चाहे सुजियार। साधक को तीसरे तिल में प्रवेश करने पर 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की 5 रंग पीला सफेद का साक्षात्कार हो जाता है। हो जाने पर साधक आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरे तिल में प्रवेश कर लेने पर पश्चात आत्म प्रकाश को पाकर साधक आत्मा सूर्य पर लगी जड़ चेतन की गांठ को खोलना प्रारंभ करता है। पर खुलने के पूर्व भी यहाँ 8 सिद्धियां प्रकट होती हैं जो माया आदा से प्रेरित होकर आती हैं और साधक की साधना को लालच देकर भंग करने की कोशिश करती हैं। ये साधक पहले से चेत और सावधान न रहा तो उसकी साधना भंग हो जाती है।
क्योंकि माया ये नहीं चाहती कि कोई भी जीव काल देश से निकलकर ऊपर के मंडलों में चला जाए। किंतु यदि साधक पहले से सावधान है और उसकी गुरु भक्ति दृढ़ है तो इन सीढ़ियों को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तब वह जड़ चेतन की गांठ को खोल लेता है। छोरत ग्रंथि जानी लग राय से खगराया विघन में करी तब माया रिधि सिद्धि प्रिय परई बहु भाई बुद्धि लोग दिखावे आई कल बल छल कर जाही समीपा अंचल बात बुझावे दीपा होई बुद्धि जो परम सयानी तीन तन चितवना निहित जानी। आनंद।